स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा जिलाध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पदाधिकारियों से चर्चा की। बता दें कि अजय जामवाल 3 दिन के दौरे पर रायपुर पर हैं। रायपुर में आज गोधन न्याय योजना पर होने वाली अहम बैठक निरस्त हो गई है। बैठक कृषि और पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में होनी थी। इस दौरान गोधन न्याय योजना को लेकर समीक्षा होने वाली थी। साथ ही गोबर खरीदी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर भी चर्चा होना थी। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता समेत अन्य मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई है। मंत्रालय में जीएडी सचिव कमलप्रीत और डीडी सिंह के साथ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 6 से ज्यादा पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें पदाधिकारियों ने साफ कह दिया है कि 12% से कम का महंगाई भत्ता मंजूर नहीं है। कर्मचारी संघ ने मांग पूरी नहीं करने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बैठक में आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की वेतन कटौती का मुद्दा भी उठा है। इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों के साथ गलत हुआ है, जिस पर जीएडी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के वेतन नहीं कटने दिए जाएंगे। दोनों अधिकारियों ने सभी बातें सीएम तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज की एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से मौत के मामले में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। कॉलेज के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी और हॉस्टल प्रभारी मणिकलाल राठौर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बता दें कि सप्ताह भर के भीतर एक कर रस्तोगी कॉलेज की 65 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुई थी। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर के बाद अब हाईटेक अस्पताल पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। नगर निगम ने हाईटेक अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती की गई कॉलेज छात्राओं की जानकारी छिपाने का जिक्र करते हुए 3 दिन में जवाब देने का नोटिस भी दिया गया है। भिलाई नगर निगम प्रशासन ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर हाईटेक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी अस्पताल प्रबंधन को दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने ना तो नगर निगम को दी थी और न ही जिला प्रशासन को। अगर वक्त रहते इस मामले का पता चलता तो स्थिति गंभीर होने के पहले समस्या को सुलझाया जा सकता था। फूड पॉइजनिंग मामले में अब तक पलड़ा झाड़ रहे भिलाई के रस्तोगी कॉलेज का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब कॉलेज प्रबंधन भी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल इस वीडियो में गंदगी और नाले के जल भराव के बीच किस तरह मेस में भोजन तैयार किया जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। मेस के किचन में घुटने तक पानी भरा हुआ है। हाल ही में शहर के जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद कई दिनों तक मेस में इसी तरीके से छात्रों के लिए खाना बनाया गया और परोसा भी गया, जिसके बाद सप्ताह भर में एक कर 60 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। तब तक कॉलेज प्रबंधन फूड पॉइजनिंग के मामले में खुद को निर्दोष बता रहा था। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज मामले में एक बार फिर कॉलेज प्रबंधन और हाईटेक अस्पताल की आपसी साठगांठ सामने आई है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन बच्चों का इलाज खुद न करवाकर आयुष्मान कार्ड से करवा रहा था। वहीं इलाज की आड़ में अस्पताल प्रबंधन न सिर्फ बेहिसाब दवाएं मंगवा रहा था, बल्कि अस्पताल के बिल की भरपाई भी आयुष्मान कार्ड से ही की गई। अस्पताल में भर्ती छात्राओं का आरोप है कि अस्पताल में उनसे जरूरत से ज्यादा दवाएं मंगवाई गई हैं, जिसको लेकर युवा शक्ति संगठन ने आपत्ति जताई है और छात्रों के इलाज का खर्च कॉलेज प्रबंधन के उठाए जाने की मांग की है। युवा शक्ति संगठन के मांग करने के बाद कॉलेज प्रबंधन झुक गया है और छात्राओं का फाइनल बिल पे कर दिया है। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद छात्र संगठनों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी ने रस्तोगी कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। बता दें कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कॉलेज की एक छात्रा की मौत भी हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर नगर निगम पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाने हुए भाजपा पार्षद निगम मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि निगम की बेशकीमती जमीनों को महापौर अपने निजी लाभ के लिए बेच रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के वार्डों में विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। कवर्धा के रणवीरपुरा सोसाइटी में किसानों का हंगामा करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें किसान ऑफिस में रखे कंप्यूटर को उठाकर पटकते हुए नजर आ रहा है। आरोपी की सोसाइटी में खाद की कमी से नाराज होकर किसान ने ऐसा किया है। मामले में समिति प्रबंधन और सहायक प्रबंधक का कहना है कि हंगामा करने वाला नशे में था। सोसाइटी में खाद की कमी नहीं है। धमतरी जिले के झारझाकेरा गांव के लोगों ने पंचायत पदाधिकारियों पर मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरने का आरोप लगाया है। मनरेगा में काम करने के बाद मास्टर रोल भरा जाता है, जिसमें पंचायत पदाधिकारियों पर चहेतों को बिना काम करके भरने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सरगुजा संभाग के सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में समिति में कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो वहीं खाद और बीज के लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की है। सरगुजा में सूखे के हालात का जायजा लेने अफसर फील्ड पर उतर गए हैं। कलेक्टर ने इलाके का दौरा किया, साथ ही किसानों से बातचीत भी की है और स्थिति का आकलन किया है। बता दें कि सीएस ने फील्ड पर जाकर नजरी आकलन के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग में बारिश नहीं होने की वजह से सूखे के हालात बन गए हैं। वहीं विधायक प्रीतम राम ने भी डूंडरा इलाके का दौरा किया। कांग्रेस एमएलए गुलाब कमरों ने सरगुजा संभाग के 4 तहसीलों को सूखा घोषित करने की मांग की है। विधायक ने इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भी लिखा है, जिसमें मनेनकर, भरतपुरा, कूटाडोल, कहलारी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। बता दें कि इन चारों तहसीलों में 40% से भी कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बलरामपुर जिले में सूखे की हालात की जानकारी जुटाने और नजरी नक्शा बनाने का काम शुरू हो गया है। सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्रा ने कल देर रात तक ग्राम पंचायत बारियो और पारसगुड़ी में अधिकारियों की मैराथन बैठक ली और ग्रामीणों से भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से 135 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,360 हो गई है। इस दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई है, वहीं 713 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। भिलाई में मानसून के सीजन में फिर डेंगू पैर पसारने लगा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक शख्स में डेंगू की पुष्टि हुई है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी पाई गई है। इस साल डेंगू का ये दूसरा केस है। एक संदिग्ध मरीज का इलाज पहले ही अस्पताल में चल रहा है। रायपुर में लोहा निर्माण कंपनी से जुड़ी 3 कंपनियों पर आईटी ने दबिश दी है। तीनों कंपनियों के डायरेक्टरों के घरों पर छापेमारी की गई है। कंपनी के सीए समेत कर्मचारियों के घर और फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और खरोरा समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है। कबीरधाम जिले के पांडातरई थाना इलाके में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपने आरोपी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लूटते थे। दोनों ने पलानसरी गांव के रहने वाले कन्हैया लाल के साथ ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रायपुर में यातायात पुलिस ने 2 दिनों में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 20 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख का जुर्माना वसूला है। पुलिस के मुताबिक शनिवार, रविवार को देर रात करीब 12 से 3 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिससे 12 दोपहिया और 8 कार चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पेमेत्रा के छितापार गांव की सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि गांव में कहीं पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ना ही नालियों की व्यवस्था है, ना ही नल की, और ना ही गली में सीसी रोड है और कीचड़ से भरे गांव की गली है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की मां की टोहनी कहने पर विवाद हो गया था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर शहर में मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। घटना तखतपुर थाना क्षेत्र के हरदी की है। 2 युवकों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी। आवेश में आकर आरोपी ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। निमोरा हत्याकांड पर रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नाबालिग ने अपने छोटे भाई की हत्या की थी। दोनों भाइयों में मोबाइल खरीदने और खर्चे को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर नाबालिग ने कुल्हाड़ी से छोटे भाई पर हमला कर दिया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। हत्या के आरोपी नाबालिग को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले के गम्हरिया गांव में युवती की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या उसके ही भाई ने की थी। 16 जून की घटना रात में अपनी बहन को अन्य लड़के के साथ देख लिया था, जिससे भाई आग बबूला हो गया और आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा में महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था, जिसके आरोप में पुलिस ने पति, सास, बड़ी सास और नंद को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों पर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज पामगढ़ अस्पताल में चल रहा है। घटना पामगढ़ के बारगांव की है। घटना के बाद से इलाके में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। राजिम के नवापारा में 10 किलोमीटर दूर डोंगी तराई के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना कार और बोलेरो के बीच हुई थी। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित है। घटना के बाद से कार का ड्राइवर फरार चल रहा है।
डोंगरगढ़ की खंडगांव पुलिस की टीम ने फूलकोड़ी गांव से 16 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर पहले आरोपी के घर दबिश दी। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डोंगरगढ़ की घाटापार पुलिस ने मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर ला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 10 पेटी शराब भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुखबिर से सूचना मिलने पर पॉइंट लगाकर सड़कों पर जांच शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी शराब को भिलाई में खपाने वाले थे। जांजगीर चांपा जिले के 4 थाना क्षेत्रों में हुई 11 चोरियों का खुलासा पुलिस ने किया है। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी खरसिया थाने की कस्टडी में फरार चल रहा था। तीनों आरोपियों से 8 लाख के जेवर का भी बरामद किए हैं। साथ ही 8 मोबाइल, 2 बाइक और 80 और 30,000 रुपए कैश भी जब्त किया है। बलरामपुर के रामानुजगंज में पदस्थ जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ड्राइवर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। ड्राइवर जब रायपुर से रामानुजगंज की तरफ जा रहा था तब 2 बाइक सवार युवकों ने लूटपाट की और 10 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। भानु प्रतापपुर के कन्या स्कूल में चोरों ने धावा बोलते हुए हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी के बाद स्कूल के प्रधान ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के भूमिडीह गांव में चोरों ने विधायक केशव चंद्रा के निज सचिव के घर ताला तोड़ा है। जेजेपुर में विधायक केशव चंद्रा के घर से हुई 8 लाख की चोरी का मामला अभी सुलझा भी नहीं है। वहीं जेजपुर पुलिस को चोरों ने एक बार फिर चुनौती दी है। जांजगीर चांपा के हासोद थाना इलाके में 3 साल का बच्चा खेलते समय पानी के टब में गिर गया, जिससे वो 70% झुलस गया है। वहीं घटना के बाद बच्चे को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। कबीरधाम जिले में अस्पताल की खामियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तरीय टीम भेजकर संचालित क्लिनिक की जांच की और अनियमितताएं पाए जाने पर 3 स्थानों पर कार्रवाई की। पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग से अटल यूनिवर्सिटी के नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद अब वहां आत्मानंद स्कूल खोलने की मांग तेज हो गई है। बिलासपुर में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर और पर्यटन अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपकर पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग में आत्मानंद स्कूल खोलने की मांग की है। राज्य के सभी जिला न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन 400 से ज्यादा प्रकरणों में ऑनलाइन सुनवाई की गई है, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही दूसरी कार्रवाई संपादित की गई। जशपुर जिले के पत्थलगांव समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत 4 राज्यों से 11 मासूमों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अलग अलग टीमों ने हिमाचल प्रदेश, मुंबई, गोवा, दिल्ली के बदमाशों के ठिकानों पर दबिश देकर उनके चंगुल से फंसे 2 लड़के और 9 बच्चियों को बरामद किया है। धमतरी के कोतवाली थाने में पदस्थ एक हवलदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। हवलदार भोज साहू ड्यूटी करने अपने बाइक से थाने जा रहे थे। इसी दौरान रुद्री रोड कर्मा चौक के पास सामने से आ रही एक बाइक के साथ भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उन्होंने पठेना अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नागरिक आपूर्ति निगम के सैकड़ों मजदूर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि वर्तमान में जिस ठेकेदार को मजदूर लगाने का ठेका मिला था, वे बाहरी लोगों को काम पर रख रहा था, जबकि वह 40 सालों से इस जगह से अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वर्तमान में जिसे ठेका मिला है वह हिंदू संगठन का नेता होने का खौफ दिखाकर धमकी दे रहा है। धमतरी जिले के भरारी गांव में 40 परिवारों को बीते 6 सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इन परिवारों को बिजली पानी की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, जबकि इन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत एक जगह में बसाया गया है। वहीं ये परिवार नदी का पानी पीने को मजबूर है। गरियाबंद में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 33 अवैध होर्डिंग को जेसीबी ने तोड़ दिया है। ये अवैध होर्डिंग्स नेशनल हाईवे के किनारे पर लगे हुए थे। नगर पालिका और जिला प्रशासन के मुताबिक होर्डिंग्स को अनुमति के बगैर लगाया गया था। डोंगरगढ़ में रिश्वत लेकर एफआईआर रोकने वाले प्रधान आरक्षक को एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। प्रधान आरक्षक मांडवी जून से अब तक अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर हैं। आरोपी ने 2021 में 2 पक्षों के बीच विवाद की शिकायत के बाद एफआईआर रोकने के लिए रिश्वत की मांग की थी। राजनांदगांव में शिवगंगा महाआरती की 50वीं कड़ी पूरी होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी, विधायक छन्नी साहू और महापौर हेमा देशमुख शामिल हुए। इस दौरान सभी क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 125 से ज्यादा लोगों को सम्मानित भी किया गया। महाआरती की शुरुआत साल 2018 में की गई थी।
बलरामपुर के राजपुर हरितिमा में महिला मोर्चा ने सावन उत्सव धूमधाम से मनाया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उद्देश्वरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हैं। इस दौरान सावन के गीतों पर महिलाएं झूमती हुई नजर आईं।